स्टूडेंट्स, देखो भाई जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर पॉलीहेलोजन कंपाउंड, एक्सप्लेन क्लोरोफॉर्म एज ए पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं और उन क्लोरोफॉर्म जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में। ठीक है, तो देखो देखते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होता है। कार्बन जो कंपाउंड होते हैं वो कंटेन करते हैं एक हेलोजन एटम पर मोलिक्यूल, दो हेलोजन एटम पर मोलिक्यूल, थ्री हेलोजन एटम, फोर हेलोजन एटम। ठीक है, एक हेलोजन जुड़ सकता है, दूसरा हेलोजन जुड़ सकता है, तीसरा हेलोजन जुड़ सकता है और चौथा हेलोजन जुड़ सकता है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन का मतलब होता है कि कार्बन एटम के अंदर पर मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, हेलोजन एटम प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहेंगे। ये इनको हम क्लासीफाई करते हैं, यदि हमारे पास दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको लिखते हैं हम डाया, तीन है तो ट्राया, चार है तो टेट्रा, हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं, दो है तो डाया ब्रोमो। इसमें टू हेलोजन एटम प्रेजेंट है पर मोलिक्यूल, इसमें भी टू हेलोजन एटम है, इसमें थ्री हेलोजन एटम है, इसमें फोर हेलोजन एटम है। इसको बोलेंगे वन वन डायाब्रोमो इथेन, इसको बोलेंगे वन टू डायाब्रोमो इथेन, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, और टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसके अंदर तीन क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं जिसको। प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, क्लोरीनेशन मेथड के द्वारा हम इसको प्रिपेयर करते हैं। जैसे CH4 मीथेन के अंदर हम Cl2H डालेंगे तो इसमें HCl निकल जाएगा, एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर दोबारा से Cl2H की प्रेजेंस में HCl निकल जाएगा और दूसरा Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड बन जाएगा। फिर Cl2HCl डालेंगे तो इसके अंदर एक HCl और निकल जाएगा और CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। मैकेनिज्म देखो आप, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है ये। जो हमारे पास Cl2 होता है उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो CH4 के अंदर एक H के साथ जुड़ के HCl निकाल लेता है और हमें मिलता है CH3 रेडिकल। ठीक है, हमें क्या मिलता है, CH3 रेडिकल मिलता है। ये CH3 रेडिकल जो दूसरा Cl होता है उससे मिलकर CH3 की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, दूसरा फिर CH3Cl बचेगा, उसके साथ ये Cl जुड़ेगा और ये HCl बना देगा, और CH2 रेडिकल Cl उसके साथ Cl जुड़कर CH2Cl2 बना देगा। फिर एक और बचेगा इसके साथ जुड़कर Cl HCl बना देगा एक, और CH रेडिकल Cl2 प्लस Cl ये आपस में जुड़ के CH3Cl बना देंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का रिडक्शन करवाते हैं तो आयरन स्टीम की प्रेजेंस में CHCl3 और HCl बनता है क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हैवी कलरलेस मोबाइल लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट 210 केल्विन होता है। इट हैज़ सिकली स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, स्वीट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है इसका। स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट रेडली सोल्यूबल होता है अल्कोहल और ईथर के अंदर। गुड सोलवेंट होता है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब इसके आगे देखो, इनहेलेशन ऑफ दीज of its vapor produces loss of consciousness and it is used as anesthetic agent for the surgery।
इसके जो वेपर्स हैं इसको इनहेल करने के बाद कॉन्शियसनेस आ जाती है मनुष्य के अंदर, और एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते हैं मेडिकल सर्जरी के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, एसिडिक नेचर देखो आप, जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है CH3 के अंदर स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये H आसानी से निकल सकता है क्योंकि इसके पास क्या -I इफेक्ट के 3 Cl हैं ग्रुप इसके ऊपर अटैच हैं। जैसे ये कोई भी बेस इसके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। इस नेगेटिव चार्ज को ये 3 जो Cl ग्रुप लग रहे हैं ये क्या करेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी वजह से ये आसानी से क्या कर सकता है, प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है और क्या कर सकता है, एसिडिक करेक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। क्या करते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन CH3 नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज कर सकते हैं इसको क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो Cl के ऊपर आएगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl होने की वजह से स्टेबलाइज आसानी से हो जाएगा और इसके वैकेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा रेजोनेंस के द्वारा। ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका तो COCl2 फॉस्जीन गैस की प्रिपरेशन करता है ये O2 और लाइट की प्रेजेंस में। और रिडक्शन करवाते हैं तो CHCl3 रिडक्शन CH2Cl2 और HCl की फॉर्मेशन करता है जिंक HCl की प्रेजेंस में। मिथाइलिन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस से KOH के अंदर OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH यहाँ से निकलेगा फॉर्मिक एसिड बनाएगा, KOH डालेंगे तो COK बन जाएगा, पोटासियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, यूजेस क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं एज ए सोलवेंट फॉर द रेजिन रबर ऑयल फैट्स, इनको डिजोल्व करने के लिए, इनको सोल्यूबल करने के लिए इनको यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव के अंदर एनाटोमिकल स्पेसिमेंस के अंदर यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। इट इज़ यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी एंड आल्सो फ्लेवरिंग एजेंट फॉर द कफ सिरप, कफ सिरप के अंदर फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। बट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक नेचर इट इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर द सच पर्पज, इसका नेचर टॉक्सिक होता है ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करने के बाद, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये था आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड CHCl3 द क्लोरोफॉर्म। थैंक यू।